हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। आपके लिए चैनल उपलब्ध करवाता है जो भी एग्ज़ाम्स होती है उनकी सबसे सटीक और परफेक्ट आंसर कीज़, और जो पुराने पेपर जो होते हैं वो एग्ज़ाम के लिए उपलब्ध करवाता है पेपर का सॉल्यूशन भी। और फ्रेंड्स, चैनल आपको इंडिया और जो राजस्थान जीके है जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होते हैं वो उपलब्ध करवाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको चैनल ने पहले भी कई बार कहा है कि यही प्रश्न बार बार होते हैं रिपीट। अगर आप इन्हीं पेपर्स को पढ़ के जाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप देख लेंगे कि पटवारी के पेपर में आपके साथ में यही हुआ है। 23 तारीख को जो पेपर हुआ या 24 तारीख को जो पेपर हुआ उनमें ही क्वेश्चन जो थे वो रिपीट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, निश्चित रूप से पिछले एग्जाम्स के क्वेश्चन तो अपने आप ही रिपीट हो ही रहे हैं। एसआई के पेपर के क्वेश्चंस पटवारी की परीक्षा में भी आए हैं। तो ये आपको आगे भी और भी आंसर कीज उपलब्ध करवाता रहेगा चैनल। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। 23 अक्टूबर 2021 की सेकंड शिफ्ट यानी इवनिंग शिफ्ट की ये आंसर की है। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, आगे आने वाली हर एग्ज़ाम में बहुत मदद करने वाले हैं। वीडियो, खासकर वीडियो की एग्ज़ाम में भी आपकी बहुत मदद होने वाली है। तो इन एग्ज़ाम्स को आप क्लियर करने के लिए इन पेपर्स को रेगुलरली वॉच करते रहें। चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता देना चाहूँगा इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। चलिए मैं मिलान करके बता देता हूँ। सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। इसके बाद में ब्यूटेरिक जो अम्ल है वो मक्खन में पाया जाता है। इसके बाद में एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है और लैक्टिक अम्ल दुग्ध में पाया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा माइक्रोस्कोप। चलिए अगले प्रश्न पर चले जाते हैं हम। यहाँ तीसरा प्रश्न है, रतौंधी की कमी के कारण होती है। रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन ए की कमी। विटामिन ए हृदय की मांसपेशियाँ हैं। तो उत्तर आ जाएगा अनैच्छिक एवं रैखित। अनैच्छिक एवं रेखित। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा, निम्न में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। छठा प्रश्न है, मनुष्यों में रक्त क्षीणता एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें आ जाएगा लोह की कमी। लोह तत्व की कमी के कारण एनीमिया होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चले जाते हैं। सातवां प्रश्न है हमारे लिए, बीसीजी टीका बच्चों को किन रोगों से बचाने हेतु दिया जाता है? तो इसमें आ जाएगा आपके टीबी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आ जाएगा उत्तर टीबी से। चलिए अगला प्रश्न है हमारे सामने, आठवां प्रश्न, सूची फर्स्ट महाजनपद को सूची सेकंड राजधानी के साथ सुमेलित करें एवं दिए गए कूटों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो फ्रेंड्स, आपको मैं डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। 2, 4, 1 और 3 आ जाएगा। चलिए मिलान कर देते हैं हम। काशी जो है वो वाराणसी है राजधानी, ठीक है। इसके बाद में अंग जो है वो चंपा आ जाएगा। वज्जी आ जाएगा आपके वैशाली राजधानी, और वत्स का आ जाएगा आपके कौशाम्बी। तो चलिए ये हो गया हमारा आठवां प्रश्न। 9वें प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 9वां प्रश्न है फ्रेंड्स आप सभी के लिए, इन स्मारकों का उनके निर्माण के कालानुक्रम अनुसार निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें फ्रेंड्स जो आ जाएगा आपके सही ऑप्शन वो आ जाएगा 4, 3, 1 और 2। चलिए मैं बता देता हूँ। पहले आ जाएगा आगरा का किला, फिर आ जाएगा फतेहपुर सीकरी, फिर आ जाएगा ताजमहल और फिर आ जाएगा इंडिया गेट। चलिए अगले प्रश्न पर चले जाते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ फ्रेंड्स आपके सामने मैं बता देना चाहूँगा 1, 2 और 3 सही सुमेलित है। सही पूछा गया है। तो चलिए सही का आपके आ जाएगा 1, 2 और 3। नानंदा, हर्ष आ जाएगा, मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्ता आ जाएगा और मृच्छकटिकम। तो इसका आ जाएगा शूद्रक, ठीक है, और ये नहीं है। तो चलिए 1, 2, 3 आ जाएगा। मुगल शासक जिसने 15 वर्ष निर्वासन में बिताए थे वह था हुमायूं, आ जाएगा इसमें, हुमायूं ने बिताए थे। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 12वां प्रश्न है हमारे लिए, ईस्वी सन कौन सी सन में सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय की सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि थी? 1829 आ जाएगा।
आ जाएगा इसका सही उत्तर 1829। फ्रेंड्स आपको बता देना चाहेंगे, यहाँ आपके 2 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? राजा राममोहन राय ने। ये प्रश्न भी आ सकता है, तो यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखिएगा, राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। कौन से सन में किया था? 1829 में। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन है वो आ जाएगा 2, 3, 1 और 4। चलिए मैं मिलान करके बता देता हूँ। सबसे पहले क्रिप्स मिशन, उसके बाद में लॉर्ड वेवेल प्रस्ताव, इसके बाद में कैबिनेट मिशन और फिर आ जाएगा माउंटबेटन योजना। चलिए 14वां प्रश्न है हमारे सामने। हिंदू महासभा की स्थापना कौन से सन में की गई थी? 1915 में। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी। निम्न में से किसे संविधान सभा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था? BN राव। ये फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यही प्रश्न आपके रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि 24 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड पेपर का, उसमें आपके पूछा गया था यही संविधान सभा के संबंध में आपसे निश्चित जो मिलान पूछा गया था, उसमें से आपके जो ऑप्शंस थे उनमें आपके यही नाम रिपीट हो रहे थे। तो वहाँ पर आपको सही का चयन जो करना था, तो ऐसे ही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा BN राव। चलिए अगले प्रश्न पर चले जाते हैं हम। 16वां प्रश्न अब आ गया हमारे सामने। 16वां प्रश्न है, कौन से संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार अंततः स्थापित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा 86वें संशोधन। 86वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने का सही कालक्रम क्या है? तो इसमें फ्रेंड्स आ जाएगा आपके नंबर 1, पहले नंबर पर आ जाएगा 1 डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर आ जाएगा सेकंड नंबर पर VV गिरी, फिर आ जाएगा आपके 4 नंबर डॉक्टर BD जत्ती और फिर आ जाएगा नंबर 3 KR नारायणन। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 18वां प्रश्न है हमारे सामने। निम्नलिखित दिए गए 2 वक्तव्यों को अभिकथन A और तर्क R के रूप में चिन्हित किया गया है। दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है? तर्क R है, भारत लोकतांत्रिक है। अभिकथन A है, भारत का अपना स्वयं का संविधान है। तो यहाँ फ्रेंड्स आपको बता देना चाहेंगे, उत्तर जो है वो आ जाएगा A और R दोनों सत्य है। A और R दोनों सत्य हैं, यानी कि R भी सही है और अभिकथन A भी सही है, लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं करता है। ये वाला ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 19वां, निम्न में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है? तो इसमें आ जाएगा रक्षा मंत्री। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। नीति आयोग ने बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ भागीदारी में प्रारंभ किया। अन्वय आ जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338B पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंततः स्थापित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 102 संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा। अगला प्रश्न है 22वां, दक्कन पठार मुख्यतः बना होता है बैसाल्ट से। बैसाल्ट सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अब तक स्थापित जैवमंडल निचय में शामिल नहीं है? उत्तर आ जाएगा कच्छ की खाड़ी। अगला है, निम्न में से किस राज्य की सीमाएं 4 राष्ट्रों की सीमाओं से जुड़ी हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है वो एकदम सही उत्तर है इसका। चलिए 25वें प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 25वां प्रश्न है, निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान दिसंबर अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है? तो उत्तर आ जाएगा कन्याकुमारी प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है 26वां, सुमेलित करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 5, 2 और 1। चलिए उत्तर मैं आपको मिलान करके बता देता हूँ। भिलाई जो आ जाएगा वो आ जाएगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसके बाद दुर्गापुर जो है वो है पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में आ जाएगा और जमशेदपुर आ जाएगा झारखंड में। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 27वां प्रश्न है हमारे लिए, निम्न में से कौन सा व्यवस्थापन उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखलाओं के उनके अवस्थिति के अनुसार सही है? 1, 2, 3, 4 काराकोरम, फिर सेकंड आ जाएगा लद्दाख, फिर आ जाएगा जांस्कर और फिर आ जाएगा पीर पंजाल। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश आ जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं फ्रेंड्स, पहले भी कहा है फिर बताऊंगा
यही प्रश्न बार बार होते हैं हर परीक्षा में रिपीट। तो इन प्रश्नों को आप अगर पढ़ लेते हैं, जो एग्ज़ाम्स करवाए जा रहे हैं, चाहे वो आरपीएससी करवाए या आरएसएमएसएसबी बोर्ड, अगर आप पढ़ लेते हैं इन प्रश्नों को तो आपके निश्चित रूप से बहुत सहायता होने वाली है, क्योंकि यही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। कर्नाटक का मंडलपट्टी पर्वत जो समाचारों में था, नीले फूलों से हरा भरा है, जो पुष्प 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, इस पुष्प का नाम है नीला कुरंजी। नीला कुरंजी। चलिए अगला प्रश्न है, सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पंजीकरण की भारत सीरीज BH सीरीज अधिसूचित की है। BH सीरीज ऐच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी, तो इसमें उत्तर आ जाएगा ये सभी वाला ऑप्शन एकदम सही है। अगला प्रश्न है, मीराबा लुवांग मैसम नाम जो हाल ही में चर्चा में था, किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। उत्तर आ जाएगा बैडमिंटन। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 32वां प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN पर राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया? उत्तर आ जाएगा शिक्षा विभाग। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इकबाल सिंह लालपुरा को। अगला प्रश्न है, फ्लिपकार्ट द्वारा शुरू किया गया ऐप जो भारतीयों को कैटलॉग साझा द्वारा निवेश रहित अपना ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने की सुविधा देता है? उत्तर आ जाएगा शॉपसी। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 35वां प्रश्न, 1 करोड़ फास्टैग जारी करने का लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का प्रथम बैंक कौन सा बना? तो उत्तर आ जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। फ्रेंड्स आपको बता देना चाहेंगे, पेटीएम वैसे भी अभी सुर्खियों में बना हुआ है, तो इसके प्रश्न आगे भी आ सकते हैं, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अच्छा खासा आपको कैशबैक दिया जा रहा है। तो यही प्रश्न आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि किसने अभी अच्छा खासा कैशबैक दिया है, तो आपके लिए ये भी एक अच्छा प्रश्न रह सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। खावड़ा गुजरात के कच्छ क्षेत्र के रण में देश की एकमात्र सबसे बड़ी प्रकाश वोल्टीय परियोजना का निर्माण के द्वारा किया गया है, तो इसमें खालिस्तान की जगह पर आ जाएगा NTPC-REL। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। संसद द्वारा पास किया गया आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021 जो केंद्र सरकार को आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों में डैश को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है, तो उत्तर आ जाएगा ये सभी वाला ऑप्शन एकदम सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चले जाते हैं हम। 38वां प्रश्न है हमारे लिए अब। 38वां प्रश्न है, 12 वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए अनुमोदन पाने वाला भारत का प्रथम कोविड-19 टीका है ज़ाइकोव डी। अगला प्रश्न है, अब हिंदी के प्रश्न हैं, तो इसमें है यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है? यथाशक्ति आ जाएगा अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति का आ जाएगा अव्ययी भाव समास। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। किस विकल्प में विलोम युग्म है? सम्मुख विमुख, सम्मुख और विमुख। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? नहीं कहा गया है, तो इसमें आ जाएगा आलोक अलोक, अंधेरा चहल पहल। ये उत्तर सही है। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, मुहावरे का भावार्थ है जिसका कहीं ठिकाना न हो, तो उत्तर सही है इसका, जिसका कहीं ठिकाना न हो। अगला प्रश्न है हमारा, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। ये एकदम सही वाक्य है। शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो उत्तर आ जाएगा मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। अगला प्रश्न है हमारा 44वां प्रश्न, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो उत्तर आ जाएगा आपके यहाँ पर फ्रेंड्स, किस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? उत्तर आ जाएगा 12 महीनों में एक बार होने वाला, तो यहाँ आ जाएगा 12 मासा। ये सही शब्द नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 45वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो यहाँ 1, 2 और 3, यहाँ किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है कहा गया है? तो इसका आ जाएगा सवारना, श्रीमती और 3 नंबर स्थायित्व, क्योंकि उल्लंघन में आधा लय और आएगा। ठीक है, तो यहाँ उल्लंघन दिया हुआ है जबकि होता है उल्लंघन, तो यहाँ पर 3 शब्द सही हैं, सवारना, श्रीमती और स्थायित्व। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? युधिष्ठिर, युद्ध प्लस स्थिर,
ये सही नहीं है, नहीं कहा गया है, तो उत्तर आ जाएगा युधिष्ठिर। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? पुत्री, सुता, तनया। तनया होता है, यहाँ तनय दिया हुआ है, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा यही वाला, पुत्री, सुता, तनया, तनय, क्योंकि तनय पुत्र को कहा जाता है, तनया पुत्री को कहा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा पुत्री, सुता, तनय। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 48वां, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का पूछा गया है, तो यहाँ आ जाएगा आपके अलौकिकता और प्रशासनिक। कैसे? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अलौकिक में आपके जो दिया हुआ है वो आपको पता है लौकिक होता है, और इसमें अ प्रत्यय लगा हुआ है, और अ आपके उपसर्ग लगा हुआ है, और ता प्रत्यय लगा हुआ है। प्रशासनिक में भी आपके शासन होता है, जिसमें इक जो है वो प्रत्यय लगा हुआ है और प्रय उपसर्ग लगा हुआ है, तो दोनों का उपयोग हुआ है अलौकिकता और प्रशासनिक में। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? सही कहा गया है तो प्रोबेशन आ जाएगा, परिवीक्षा, प्रोबेशन, परिवीक्षा। किस विकल्प में फोरसाइट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? दूरदर्शिता आ जाएगा, फोरसाइट का आ जाएगा दूरदर्शिता। चलिए 51वें प्रश्न पर आ जाते हैं। नेचुरल राइटिंग एम्फेसाइज ऑन, तो इसका सही जो आपसे कहा गया है मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस कौन से हैं? तो 1, 2 और 3 तीनों सही है। पहला ऑप्शन भी सही है इसमें, और इसमें आपके पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, तो ऑल 1 to 3 इज़ राइट। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट इज़ पीरियड टू विच द मॉडर्न नेचर राइटिंग कैन बी ट्रेस्ड टू। यहाँ पैसेज का आपके प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसमें उत्तर आ जाएगा 1850 से 1899। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 53वां प्रश्न है हमारे लिए। विच स्टेटमेंट समराइज द अबव पैसेज, तो यहाँ आपके जो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपके आ जाएगा उत्तर द पैसेज। जब द पैसेज टॉक्स अबाउट वाट नेचर राइटिंग इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर राइटिंग, इट्स स्टाइल एंड अबाउट द रूट्स एंड पॉइनर ऑफ मॉडर्न नेचर राइटिंग। चलिए 54वें प्रश्न पर आ जाते हैं हम। विच वर्ड एप्टली डिस्क्राइब द वर्क रिफ्लेक्टिंग्स एज यूज्ड इन द पैसेज, तो आपके यहाँ आ जाएगा ओपिनियन, उत्तर आ जाएगा ओपिनियन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट काइंड ऑफ वर्क्स आर रिटन एज पार्ट ऑफ नेचर राइटिंग, तो यहाँ आपके ऑल आ जाएंगे, या चूज़ द करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और थर्ड भी सही है, तीनों ऑप्शन सही है। 56वां प्रश्न है। इन द गिवन सेंटेंस फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। If there is no mistake, then the answer is no error. Posture refers to how you position your body when you are sitting, standing or laying down. तो यहाँ आ जाएगा how you position your body, उत्तर आ जाएगा how you position your body। 57 in the given sentence find out which part of the sentence has an error. If there is no mistake, then the answer is no error. In last month the Taliban captured 69 district from the Afghan government, तो यहाँ आ जाएगा capture 69 district, इसमें मिस्टेक है। चलिए अगले प्रश्न पर। गिव सिनोनिम ऑफ बेलफुल, तो यहाँ आ जाएगा रुइनस, रुइनस। चलिए अगला प्रश्न है। गिव एंटोनिम ऑफ क्वेल, यहाँ आ जाएगा प्राइस, प्राइस। चलिए अगला प्रश्न है। गिव मीनिंग ऑफ ईडियम, तो यहाँ आ जाएगा टू गिव फॉल्स अलार्म, टू गिव फॉल्स अलार्म। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 61वां प्रश्न है, रीजनिंग के प्रश्न है ये। नीचे दी गई अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त हैं, इन्हें उसके नीचे रखे गए विकल्पों में से किसी एक में उसी क्रम में दिया गया है, तो यहाँ सही उत्तर आ जाएगा, आपके सही विकल्प का चयन करना है, वो आ जाएगा A सही ऑप्शन जो था वो था A। चलिए मैं आपको रख के बता देता हूँ। यहाँ पहला है B, फिर खाली जगह पर आ जाएगा A, फिर आ जाएगा A, B, फिर आ जाएगा A, खाली जगह पर आ जाएगा A, B,
फिर आ जाएगा ए, फिर खाली जगह पर आ जाएगा ए, फिर ए, फिर बी, खाली जगह पर बी, फिर बी, ए, फिर खाली जगह पर आ जाएगा ए, फिर ए और ए। तो इस प्रकार ए, बी, ए आ जाएगा। 62वां प्रश्न है, दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह है, निकट रूप से संबंधित है। डॉक्टर का होता है स्टेथोस्कोप, इस प्रकार से बड़ई का आ जाएगा आरी। ठीक है फ्रेंड्स, 62 में आ जाएगा उत्तर बड़ई आरी। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 63वां प्रश्न है हमारा, अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। TRP आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा TRP। चलिए अगला प्रश्न है 64वां, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 17वें के बाईं ओर का रत अक्षर कौन सा है? तो आ जाएगा आपके जे, उत्तर आ जाएगा जे। दिए गए परिच्छेद को पढ़िए और उस पर आधारित 65 से 67 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको पढ़ना है और इसके आधार पर आपको उत्तर देने हैं। तो चलिए हम बता देते हैं उत्तर क्या है। 65वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन सर्वेक्षण संपन्न किया गया था, डेटा अपर्याप्त। इसका उत्तर आ जाएगा डेटा अपर्याप्त। वायु से ऊर्जा अपेक्षाकृत नया उभरता हुआ क्षेत्र है, उत्तर आ जाएगा निश्चित रूप से सही, निश्चित रूप से सही। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चिन्हित 58 स्थलों पर विद्युत उपलब्ध नहीं थी, तो संभवतः सही आ जाएगा। अगला प्रश्न है 68वां, एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। महिला आदमी से किस प्रकार संबंधित है? उत्तर आ जाएगा सास, उसकी सास है ये। अगला प्रश्न है, यदि एक्ट को DFW कूटित किया जाता है तो आप BAD को कूट क्या बनाएंगे? तो इसका आ जाएगा EDG, EDG। अगला प्रश्न है हमारा 70वां, श्याम पूर्व की ओर 6 मीटर चला, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 9 मीटर चला, फिर से वह दाहिनी ओर मुड़कर 6 मीटर चला, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 मीटर आ जाएगा, 9 मीटर। अगला प्रश्न है, 7 दोस्त PQRSTU और V केंद्र की ओर मुख कर एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। U के ठीक बाएं तय है और R के बाएं से दूसरा V है, T के बाएं से तीसरे स्थान पर P बैठा है, S एवं T के मध्य Q है। U का स्थान कौन सा है? उत्तर आ जाएगा S के दाहिने से चौथा, S के दाहिने से चौथा। 72 में आ जाएगा, 15 छात्रों की एक पंक्ति में राज बाएं से 10वें स्थान पर है और अतुल दाएं से 8वें स्थान पर, इनके मध्य कितने छात्र हैं? उत्तर आ जाएगा एक छात्र है केवल। 73वां प्रश्न हमारा, निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा? तो उत्तर आ जाएगा 1 3 2 5 4। चलिए मैं बता देता हूँ। पहले नंबर पर आ जाएगा लुगदी, फिर आ जाएगा आपके कागज़, फिर आ जाएगा आपके मुद्रण, ठीक है, इसके बाद आ जाएगा प्रकाशन और फिर आ जाएगा क्रय। तो सही उत्तर आपको बता दिया है 1 3 2 5 4। अंतिम आकृति के निचले भाग में कौन सा अक्षर आएगा? तो आपको उत्तर हम बता देते हैं, इसमें आएगा O, ठीक है, इसमें आपके उत्तर आ जाएगा O। प्रश्न चिन्ह के लिए सही अक्षर प्रदान करें। AZ BY, फिर आ जाएगा CW, ABCDEF, ठीक है, इसके बाद STUVWXYZ, तो CW आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 76वां, दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकट रूप से संबंधित है। अच्छा श्रेष्ठ का आ जाएगा पहाड़ी पर्वत, अच्छा और श्रेष्ठ की तरह आ जाएगा पहाड़ी पर्वत। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए विकल्पों में से विकल्प को चुनिए। तो 15 और 21 आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 15 और 21। अगला है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 16वें अक्षर के दाएं का 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो उत्तर आ जाएगा Y, उत्तर आ जाएगा Y। जैसे ही फ्रेंड्स ऑफिशियल आंसर की आती है आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। रिजल्ट की जो भी सूचना रहेगी वो भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स यही प्रश्न हो रहे हैं बार बार रिपीट, तो इन प्रश्नों को आप निश्चित रूप से जब भी एग्ज़ाम देने जाएँ तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि न जाने कौन सा प्रश्न इनमें से आ जाए और आपको बाद में पछताना पड़े। हम नहीं चाहेंगे, द फ्यूचर्स एजुकेशन नहीं चाहेगा कि आप बाद में पछताएं। तो इसलिए आप इन प्रश्नों को लगातार वॉच करते रहें, वीडियोज़ को लगातार देखते रहें, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। 79 प्रश्न है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नर्मदा ने कहा, वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान का पुत्र है, वह लड़का उससे किस प्रकार संबंधित है? उत्तर आ जाएगा भाई,
भाई आ जाएगा। यदि कॉफ़ी को EEFFOC कूटित किया जाता है तो आप NODULE को किस प्रकार कूटित करेंगे? तो आपके सही उत्तर हो जाएगा ELUDON। अगला प्रश्न है 81 में आ जाते हैं हम। अमित पश्चिम की ओर 40 मीटर चला और बाएं मुड़कर 40 मीटर और चला, फिर वह बाईं ओर मुड़कर और 40 मीटर चला और दोबारा से दाहिनी ओर मुड़कर 40 मीटर चला। अमित अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? 80 मीटर आ जाएगा। 81 में आ जाएगा 80 मीटर। एक स्कूल में 5 अध्यापक थे। ए और बी संस्कृत एवं गणित पढ़ाते थे। सी और बी गणित एवं इतिहास पढ़ाते थे। डी और ए अंग्रेजी एवं संस्कृत पढ़ाते थे। ई और बी भूगोल एवं स्पेनिश पढ़ाते थे। 2 से अधिक अध्यापक कौन से विषय पढ़ाते थे? उत्तर आ जाएगा संस्कृत। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाते हैं 83। यदि काला का अर्थ है गुलाबी, गुलाबी का अर्थ है नीला, नीला का अर्थ है सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ है पीला, पीला का अर्थ है लाल और लाल का अर्थ है भूरा, तो साफ नीला आसमान का रंग क्या है? गुलाबी आ जाएगा। साफ नीले का जो रंग है, गुलाबी का अर्थ है नीला, तो उत्तर आ जाएगा गुलाबी। निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा? 4, 5, 2, 3, 1। चलिए मैं बता देता हूँ। पहले आ जाएगा दैनिक, फिर आ जाएगा साप्ताहिक, फिर आ जाएगा पाक्षिक, फिर आ जाएगा मासिक और फिर आ जाएगा आपके वार्षिक। 4, 5, 2, 3, 1। नंबर 85। प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त संख्या का चयन कीजिए। उत्तर आ जाएगा ई। यहाँ आपके जो सही उत्तर हो जाएगा वो आ जाएगा ई। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 48 - 12 × 3 + 9 बटा 12 - 9 भाग 3, तो उत्तर आ जाएगा 7/3। 7/3। अगला है 87। यदि 53, 63, 41, 78, 26 का औसत 52 है तो 19x का मान ज्ञात कीजिए। 51 आ जाएगा। उत्तर आ जाएगा 51। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। नंबर 88। यदि 53 रुपये धनराशि को P, Q एवं R के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि P को Q से 7 रुपये ज़्यादा मिले और Q को R से 8 रुपये ज़्यादा मिले, तो उनके अंश का अनुपात है 25:18:10। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 2 शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:3 है और त्रिज्याओं का 3:1 है। उनके आयतन का अनुपात 3:1 आ जाएगा। अगला प्रश्न है। अनिल अपनी आय का 84% व्यय करने के बाद प्रतिमाह 24 रुपये बचाता है। उसकी मासिक आय क्या है? 150 रुपये। 150। 4.5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर से 450 रुपये की राशि पर 81 रुपये का लाभ पाने के लिए कितना समय लगेगा? 4 वर्ष। उत्तर आ जाएगा 4 वर्ष। चलिए हम आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 92। एक निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य का अंतर 52 है, तो राशि हो जाएगी 5200। 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकते हैं? 12 मिनट। उत्तर आ जाएगा 12। एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है और 5% की छूट देता है। लाभ का प्रतिशत है इनमें से कोई नहीं। उत्तर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला है। एक विक्रेता एक ट्रांजिस्टर को 846 रुपये विक्रय कर 20% का लाभ अर्जित करता है और दूसरे को 966 रुपये पर विक्रय कर 4% की हानि उठाता है। उसका कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत है इनमें से कोई नहीं। उत्तर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला है 7 + 7 भाग 7 × 7 बराबर क्या होगा? उत्तर आ जाएगा 14। एक आयत का क्षेत्रफल 252 सेमी स्क्वायर है और इसकी लंबाई जो है वो लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 9:7 के अनुपात में है, तो उसका परिमाप क्या होगा? 64 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक नगर की जनसंख्या वार्षिक 5% से बढ़ती है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 74,970 हो तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? 68,000 आ जाएगा। उत्तर आ जाएगा 68,000। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 99। यदि किसी संख्या का 200% है 90, तो उस संख्या का 80% कितना होगा? 36 आ जाएगा। उत्तर आ जाएगा 36। 3 आदमी और 4 लड़के एक कार्य के हिस्से को 8 दिन में करते हैं, जबकि 4 आदमी और 4 लड़के इसे 6 दिन में पूरा करते हैं। 2 आदमी और 4 लड़के इसे पूरा करेंगे 12 दिनों में। 12 दिनों में। निम्न प्राप्तांकों के सेट का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये जो सेट दिया हुआ है इसका औसत आपको ज्ञात करना है, वो आ जाएगा 476। 476।
अगला प्रश्न है, एक आयताकार पानी की टंकी 8 मीटर ऊंची 6 मीटर लंबी और 2.5 मीटर चौड़ी है। यह कितने लीटर पानी धारण कर सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1,20,000 लीटर, 1,20,000 लीटर। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम, नंबर 103। निर्देश। प्रश्न 103 से 105 निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ फ्रेंड्स आपको बता देना चाहेंगे कि ये जो प्रश्न दिए गए हैं वो हैं आपके इनपुट आउटपुट के आधार पर। तो यहाँ आपके दिया गया है, पहला 103 नंबर का प्रश्न है, निवेश एवरी एंड पीर टू एन फॉर एन एंड एवरी फॉर पीर टू निम्नलिखित में से कौन सा चरण होगा? नंबर 3 आ जाएगा, नंबर 3 होगा। निवेश टुगेदर आवर सीरीज ऑन फीस्ट द सो निम्न चरण में से अंतिम से पहला चरण कौन सा होगा? नंबर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 उत्तर आ जाएगा 5। निवेश ओवर गो फॉर थ्रो एट वन उपरोक्त निवेश का अंतिम चरण कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलक्षणिता ए है? तो उत्तर आ जाएगा ये सभी। 107 डिस्प्ले कार्ड का उपयोग इस उद्देश्य के लिए होता है, आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए, आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए। अगला प्रश्न है 108वां, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए तैयार, रेडी फॉर यूज़ पूर्व निर्मित इमेजेस से संदर्भित है, क्लिप आर्ट। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक मानक लक्षण है? टच पैड होता है, टच पैड। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर, उत्तर आ जाएगा ए नॉट। ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में मुख्यतः हार्डवेयर को उपयोग में लेने के लिए ज़रूरी होते हैं। एक मैग्नेटिक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? बी आ जाएगा उत्तर, बी नॉट। मैग्नेटिक डिस्क का एक्सेस टाइम भी कम होता है, मैग्नेटिक डिस्क का एक्सेस टाइम भी कम होता है। अगला प्रश्न 112, एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता है, मल्टीटास्किंग। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 113, कौन सी फाइल MS वर्ड को शुरू करती है? इसका आ जाएगा winword.exe। आपकी एक्सेल 2007 फाइल एक्सटेंशन के साथ स्टोर होता है, उत्तर आ जाएगा .xlsx। अगला प्रश्न है 115, प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स कहलाते हैं, ट्रांजिशन। उत्तर आ जाएगा ट्रांजिशन। अगला है आउटलुक एक्सप्रेस है एक ईमेल क्लाइंट। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 117वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक इनपुट युक्ति नहीं है? वीडियो डिस्प्ले यूनिट। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क अधिक महंगी होती है। 119 स्क्रीन का रेजोल्यूशन डैश के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, पिक्सल। उत्तर आ जाएगा पिक्सल। अगला प्रश्न है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है कि सॉफ्टवेयर, क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत का अर्थ है सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, 56 बेसिन किस जिले में है? जिस जिले में है वह है बांसवाड़ा में है, 56 बेसिन बांसवाड़ा में है। मारवाड़ में दामनी क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी। कछवाहा राजवंश के संस्थापक थे दुलेह राय। कछवाहा राजवंश के जो संस्थापक थे वो आ जाएगा दुलेह राय। तो फ्रेंड्स, चैनल आपको जो पिछले एग्ज़ाम्स हुए हैं उनका आपको पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध करवाता है, सटीक आंसर की उपलब्ध करवाता है, जैसे ऑफिशियल आंसर की आती है वो भी आपको उपलब्ध करवाता है, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो आपको उपलब्ध करवाता है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और लगातार वॉच करते रहें, वीडियोस आपके बहुत काम आने वाले हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ है? जोधपुर में है, जोधपुर में। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम, 126, सुमेलित कीजिए पुस्तक और लेखक। यहाँ आ जाएगा आपके 3, 1 और 2। चलिए मिलान कर देते हैं, राधा सत्यप्रकाश जोशी, फिर आ जाएगा मरुमंगल सुमेर सिंह शेखावत, और बांथा में भूगोल आ जाएगा हरीश भादानी।
चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? जयपुर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा जयपुर। गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वालर। गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वालर। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? सूर्य मंदिर भरतपुर गलत है, सूर्य मंदिर भरतपुर गलत है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम होगा। तो इसमें सही कालक्रम क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको। नंबर सेकंड आ जाएगा सबसे पहले खातौली की लड़ाई, फिर आ जाएगा गागरोन की लड़ाई, फिर आ जाएगा बयाना की लड़ाई। ये सही क्रम हो जाएगा। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? 1 नवंबर 1956। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 132वां। वीडियो लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान करौली गलत है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान करौली यहाँ बेमेल है। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चलिए मिलान करके बता देते हैं। 2, 4, 3 और 1 आ जाएगा। चलिए मिलान कर लेते हैं हम। तारागढ़ किला आ जाएगा अजमेर, इसके बाद आ जाएगा जयगढ़ जयपुर आ जाएगा जयगढ़, फिर आ जाएगा कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में, और मेहरानगढ़ किला जोधपुर में, मेहरानगढ़ किला जोधपुर में। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था? मेवाड़, मेवाड़ आ जाएगा। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 156। नीमू चना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? उत्तर आ जाएगा अलवर, उत्तर क्या आ जाएगा? अलवर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 137 नंबर। किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? सावंत सिंह, सावंत सिंह। अब यहाँ आपके 138वां प्रश्न है। हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ आपको सही कूट का चयन करना है। हवा महल के बारे में ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? उत्तर आ जाएगा 1 और 2 सही है। चलिए मैं बता देता हूँ। 1 सही है, हवा महल एक 5 मंजिला संरचना है, ये सही है। और हवा महल जो है वो महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो ये दोनों सही है, तीसरे नंबर वाला नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 139वां प्रश्न है। आम चुनाव में एक व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है यदि, तो यहाँ सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए हम बता देते हैं आपको। पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। वह भारत का नागरिक हो, सही है। उम्र 18 वर्ष से कम नहीं हो, सही है। ये दोनों ऑप्शन सही है इसके। अब आ जाते हैं 140वें पर। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? राव मल्लीनाथ, राव मल्लीनाथ। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अलवर भरतपुर के जोगिया द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? जोगिया सारंगी, जोगिया सारंगी। 142वां। राजस्थान के राज्यपाल संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ 1, 2 और 4 सही है। यहाँ आपको दिया गया है कूट कौन सा सही है, वह एक, तो यहाँ पर आपके सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 4। चलिए बता देते हैं। 1 है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, फिर आ जाएगा उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, और 4 नंबर वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 143वां प्रश्न है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बूटे की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? उत्तर आ जाएगा बगरू, उत्तर क्या आ जाएगा? बगरू जाना जाता है बेल बूटे की छपाई की परंपरागत कला के लिए। निम्न में से किसे राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? उत्तर आ जाएगा मुख्यमंत्री को नहीं किया गया है। ठीक है, राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? मुख्यमंत्री को। अगला प्रश्न है। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहाँ लगाया जाता है? चंद्रभागा मेले को। हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है? तो उत्तर आ जाएगा चंद्रभागा मेले को हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। अगला है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? उत्तर आ जाएगा साहित्य अकादमी 28 जनवरी 1958, साहित्य अकादमी 28 जनवरी 1958। निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। उत्तर आ जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत। मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत। यह प्रश्न फ्रेंड्स 23 तारीख को भी आया है और 24 तारीख को भी आया है। तो यही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि
आपको इस पटवारी की परीक्षा में ये प्रश्न रिपीट होते हुए दिख रहे हैं तो निश्चित रूप से आगे आने वाली परीक्षाओं में बहुत काम आने वाले हैं। तो इन वीडियोस को लगातार वॉच करते रहें, पुराने पेपर देखते रहें। चैनल आपको उपलब्ध करवाता है पेपर भी और उनका सॉल्यूशन भी, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लगातार वॉच करते रहिए। बाकी सब चैनल को छोड़ दीजिए और इस चैनल पर आइए, ये आपको उपलब्ध करवाएगा हर पेपर की सॉल्यूशन, क्योंकि यही प्रश्न होते हैं बार बार रिपीट। अगला प्रश्न 148, RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति डैश की जाती है। तो उत्तर आ जाएगा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा। तिल चौथ संकट चौथ मनाई जाती है माघ कृष्ण चतुर्थी को। तिल चौथ यानी संकट चौथ भी कहा जाता है इसे, तो मनाई जाती है माघ कृष्ण चतुर्थी को। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता। फ्रेंड्स, ये पटवारी की 23 अक्टूबर को जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसकी आपको आंसर की उपलब्ध करवा दी है चैनल ने। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर कर देना। अगले वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।